पुरानी परंपराओं को तोड़ केरल में महिलाएं बेच रही शराब। केरला हाईकोर्ट का लैंगिक समानता पर किया हुआ बड़ा फैसला। शराब बेचने वाली सरकारी कंपनी में 50% से अधिक महिलाएं काम कर रही हैं। क्या ये सामाजिक तौर से सही होगा? क्या इस फैसले का असर और राज्यों पर पड़ेगा? क्या ये फैसला भारत की नारी के सम्मान को ठेस पहुंचाता है? क्या शराब की दुकानों पर काम करने वाली महिलाओं को उतना ही सम्मान मिलेगा जितना एक आम नारी को मिलता है? क्या केरल की महिलाएं इससे खुश हैं? नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। एक ऐतिहासिक फैसला सामने आया था जो कि अब चर्चा का विषय बन गया है। यह फैसला जबकि पुराना है, जिसने न केवल भारत की नारी को बल्कि पूरे समाज को भी आश्चर्य में डाल दिया। केरल हाईकोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया था जो लैंगिक समानता के क्षेत्र में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब इस कदम का क्या असर होगा समाज पर, आइए जानते हैं इस फैसले के बारे में विस्तार से। केरल हाईकोर्ट ने अपने फैसले में महिलाओं को शराब के ठेकों पर काम करने की इजाजत दी है। अदालत का कहना है कि किसी भी महिला को शराब के ठेकों पर काम करने से रोकना उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट का यह फैसला राज्य में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। केरल राज्य में महिलाएं शराब के ठेकों पर काम नहीं कर सकती थीं, लेकिन इस फैसले के बाद अब महिलाएं भी इस क्षेत्र में काम करने के लिए आवेदन कर सकती हैं। हाईकोर्ट का कहना है कि रोजगार के क्षेत्र में किसी भी तरह का भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन माना जाएगा, जो समानता का अधिकार प्रदान करते हैं। इस मामले में कोर्ट ने यह भी कहा कि महिलाओं का काम करने से रोकना उनकी स्वतंत्रता और उनके पेशे के अधिकार का उल्लंघन है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इस फैसले को राज्य सरकार और ठेकेदार किस तरह से लागू करेंगे। लंबे समय से चली आ रही सामाजिक बंधनों को चुनौती देते हुए महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। अब केरल से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर शायद आप हैरान रह जाएं। दरअसल केरल स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन VEVCO में काम करने वाली कर्मचारियों में 50% से अधिक महिलाएं हैं। बता दें, BEVCO राज्य द्वारा संचालित शराब खुदरा विक्रेता है। भारत में शायद पहला ऐसा राज्य बना केरल। आखिर क्यों, आइए जानते हैं। केरल राज्य भारत का पहला राज्य है जहां की शिक्षित दर भी सबसे ज्यादा है, जो कि 96% है, जिसमें पुरुष 96.11% और महिलाएं 92% 7% हैं। और ऐसे राज्य को महिला के प्रति इतनी स्वतंत्रता देना बहुत बड़ी बात है। जबकि इस फैसले से महिलाएं भी बहुत खुश हैं। इससे उनके लैंगिक समानता के अधिकार में वृद्धि हुई है। केरल में शराब की दुकानों पर महिला कर्मचारियों को रखा गया है। यहाँ इस नौकरी को किसी अन्य सरकारी नौकरी से अलग नहीं माना जाता है। शायद यह भारत का पहला राज्य होगा जहां महिलाएं सेल्स पर्सन हैं। इनमें से कई कर्मचारियों और उनके परिवारों को शुरू में शराब की दुकानों में महिलाओं के काम करने को लेकर आशंकाएं थीं, लेकिन ये महिलाएं ही थीं जो BEVCO में काम करने के अपने अधिकार के लिए अदालत गईं। पहले सताई चिंता, फिर आने लगा सबको मजा। तिरुवनंतपुरम में KSBC के एक आउटलेट में पिछले 2 साल से काम कर रही लीना ने कहा, शुरुआत में मुझे थोड़ी सी चिंता थी क्योंकि हम सभी इसे एक परेशानी मानते थे, मगर 6 महीने तक काम करने के बाद मुझे नौकरी में मजा आने लगा और फिर हमें शायद ही कभी कोई समस्या आई हो। 10 साल पहले जीता अपना अधिकार अत्तालुरी। KSBC यानी कर्नाटक स्टेट बार काउंसिल की प्रबंध निदेशक हर्षिता अत्तालुरी ने बताया, 10 साल पहले महिलाएं अदालत गई थी और BEVCO में काम करने का अपना अधिकार जीता। इससे पहले शराब की दुकानों में काम करने के लिए महिलाओं को बड़ा संघर्ष करना पड़ा। उनकी भर्ती नहीं की जाती थी और अदालत ने सरकार को महिलाओं की भर्ती करने के निर्देश तुरंत दिए थे। अब हमारे कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 50% से बहुत ज्यादा अधिक हो गई है। सुबह 10 से रात 9 बजे तक काम का समय होता है। क्या इस वक्त वो सुरक्षित रहती हैं? BEVCO के
कर्मचारी सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक काम करते हैं और उन्हें केवल सरकार द्वारा निर्धारित ड्राई डे पर ही छुट्टी मिलती है। दुकान प्रबंधक भी महिला कर्मचारियों को पाकर खुश हैं। तिरुवनंतपुरम के पट्टम में एक शराब की दुकान के प्रबंधक अशोक ने कहा, बिक्री काउंटर पर महिलाओं की मौजूदगी से उपभोक्ताओं के व्यवहार में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जब वे काउंटर पर महिलाओं को देखते हैं तो वे अधिक विनम्र और अच्छा व्यवहार करते हैं। और किन किन काम पर रखा जाता है वहां की महिलाओं को, आइए सब जानते हैं। अब BEVCO में नौकरी पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए अधिक से अधिक महिलाएं आगे आ रही हैं। बिक्री आउटलेट के अलावा महिलाओं को गोदामों और प्रशासनिक कार्यालयों में भी काम पर रखा जाता है। BEVCO में अब एक महिला MD और संचालन की एक महिला AGM है जो निगम के संपूर्ण संचालन की देखरेख करती हैं। और वहीं अब KBC डायरेक्टर हर्षिता का मानना है कि अन्य विभागों की BEVCO के उदाहरण का अनुसरण करना ही चाहिए और कार्यबल में अधिक महिलाओं को शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केरल पुलिस में अब हमारे पास महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। अगर हम इसे कम से कम 30% तक ले आते हैं तो राज्य में उल्लेखनीय सुधार होगा। शिकायत आने पर क्या तुरंत होती है कार्रवाई? आइए अब हम इस बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। शुरुआत में BEVCO की महिलाओं के लिए काम करने के लिए कठिन स्थान माना जाता था, मगर पिछले कुछ सालों में महिलाओं ने इसे काम करने के लिए एक सुरक्षित स्थान पाया। अब उन्हें शायद ही किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। अत्तालूरी ने कहा कि अगर उपभोक्ताओं की ओर से दुर्व्यवहार की कोई भी शिकायत सामने आती है तो हम उन्हें तुरंत कार्रवाई करते हैं, साथ ही पुलिस भी कार्रवाई करती है। उन्होंने कहा, BEVCO में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने केरल के समाज को दर्शाता है जहां महिलाओं की आबादी 50% से अधिक है। तो ये था केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला जो पुराना है पर आज के दिनों में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसने राज्य में महिलाओं के लिए नए रोजगार के अवसर खोल दिए हैं। अब देखना यह होगा कि अन्य राज्यों में इस तरह के फैसलों का असर क्या होगा, समाज इस फैसले को किस तरह लेता है, या इस फैसले से महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचेगी। ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर सभी सामाजिक संगठन अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप इस फैसले पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में कोई और मुद्दा है तो हमें इस बारे में बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।